पौधों के जीवन में पत्तियों का बहुत बड़ा उपयोग है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्तियां बनाती हैं भोजन, और उस भोजन का संचार होता है पूरे पौधे में, जड़ों में, और नसों के द्वारा ये फूलों और बीजों के बनाने में भी पूर्णतः सहायक होती है। इस प्रकार पत्तियों के रोल को नकारा नहीं जा सकता है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या ज़्यादा फूल पाने के लिए पत्तियों को काट देना चाहिए? स्वयं सोचिए, जब किसी पौधे की पत्तियां जिसके थ्रू वह भोजन बनाता है उनको ही काट देंगे तो भोजन की प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे हो जाएगी। आप देख रहे हैं ये अडेनियम के पौधे, और इनमें भरपूर फूल आए हुए हैं। इन फूलों से लदे हुए पौधों में बहुत दिनों से फ्लावरिंग हो रही है। किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। इनकी पत्तियां काटी नहीं गई हैं। इनकी पत्तियां जब पौधे चाहते हैं अपने द्वारा स्वयं ही इन पत्तियों को पीली करके गिरा देते हैं। यह एक प्राकृतिक एक प्रक्रिया है पौधों की, जिसके द्वारा पौधे अपनी पत्तियों को गिराते रहते हैं। इन सब को मद्देनजर देखते हुए क्या आपका विचार भी अभी यही है कि पत्तियां या पत्तियों को ज्यादा फूल पाने के लिए काट देना चाहिए? आप विचार करिए, जरूर विचार करिए, तभी यह अनावश्यक कदम आप अडेनियम ऐसे खूबसूरत पौधे को ज्यादा फूल पाने के लालच में करें या न करें, इसका स्वयं आप विचार करें। यह हमारा एक विचार है। हम जो विज्ञान कहता है उसके बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। हमारा ये विचार है कि जब पत्तियां अपने आप पौधों द्वारा गिराई जाती हैं पीली करके, देखिए ये पत्ती यहाँ पे पीली हो गई है। इन पत्तियों को अपने आप गिराने की ये प्रक्रिया होती रहती है। तब हम पत्तियों को थोड़ा कम भले कर दें, यानी कि नीचे की पत्तियां केवल इसलिए कम कर दें जिसमें कि सूर्य का प्रकाश आता रहे। ऐसी पत्तियों को कम करें जो सूर्य के प्रकाश के लिए एक अवरोध हो। लेकिन पूरी तरह से पत्तियों को काटना ये क्या अनुचित नहीं है? ये एक विचारणीय है। हमारे जो गार्डनर्स हैं, हमारे जो मित्र हैं, जो इस प्रकार के चीजों के बारे में चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो साथी हैं, आप स्वयं विचार करें कि क्या पत्तियों को काटना व्यवहारिक दृष्टि से उचित होगा? अगर हमारे 2 हाथ हैं, उनमें से एक हाथ काट दिया जाए तो फिर हमारी क्रियाशीलता पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने जाता है। उसी प्रकार से पत्तियों के द्वारा ही पौधे भोजन बनाते हैं। कुछ पत्तियों को यानी कुछ करेक्शंस को इस प्रकार से करना जिससे कि पौधों को पूर्णतः धूप मिले, कोई अवरोध ना हो, या नीचे की पत्तियां जो गिरने वाली हों उनको आप रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि वो पत्तियों का उपयोग पौधे भोजन बनाने के लिए ना कर रहे हों, यानी जो पत्तियां अनुपयोगी लग रही हों या पत्तियां गिरने वाली हों या जो पत्तियां नीचे की हों, उनको को थोड़ा सा इसलिए कम कर दें जिससे कि पौधे को बेहतर प्रकाश मिले। इसके अलावा पौधों से पत्तियों को गिराना क्या यह प्राकृतिक है? इस पर आप विचार करें। और अनावश्यक पौधों पर अगर आप इस तरह के जुल्म कर रहे हैं तो उस पर जरूर आप एक बार सोचें कि क्या यह सही है। आपके पास विज्ञान की बहुत सारी किताबें हैं। आप रिसर्च सेंटर पर जाएं और वैज्ञानिकों से पता करें, पेपरों को पढ़ें और अनुभव करें कि क्या पत्तियों को इस प्रकार से काटना पौधों से ठीक है। आप इन अडेनियम को देख रहे हैं, ये पूर्णतः फूलों से भरे हुए हैं, और ये फूल आज से नहीं कम से कम 2 महीने से चल रहे हैं, और कम से कम ये 15 नवंबर तक अभी फूल ऐसे ही आते रहेंगे। देखिए, पौधों का एक जीवन काल है।
जब एक पौधा एक बार फूल देता है तो थोड़े दिन वो रुकता है और फिर एक बार भोजन करने के बाद वह पुनः तैयार होता है। जैसे हम दिन में काम करते हैं और रात में सोकर पुनः सुबह ऊर्जावान होकर कार्य करते हैं, उसी प्रकार के इन पौधों के जीवन काल में जब एक बार फ्लावरिंग हो जाती है तो थोड़ा ये रेस्ट मोड में जाते हैं और उस प्रकार से ये पौधे अपना अगला कार्यक्रम यानी और फूल देने की प्रक्रिया करते हैं। हमें इनको फीड करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हमारे साथियों, आप जरूर हमारे इस बात को ध्यान से सुनकर समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि क्या पत्तियों को काटना न्यायोचित है। विचार कैंची आपके हाथ में है, आप काटे या ना काटे ये आपको करना है, लेकिन जरूर आप एक बार काटने से पहले सोचिए कहीं ये बेजुबान पे अन्याय तो नहीं। जिनकी परवरिश और जिन फूल या पौधे आपको इतने सुंदर फूल देते हैं, उन पे आप इस प्रकार से कैंची से काटकर कहीं अन्याय तो नहीं कर रहे हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आप पत्तियों को इन पौधे से अलग करें। ये भी जरूर आप ध्यान दीजिए कि बिना पत्तियों के इन फूलों का कोई औचित्य नहीं है। क्या आपको बिना पत्तियों का पौधा जो फूलों से भरा भी हो क्या अच्छा लगता है? सारे चीज, तना, पत्ती, फूल और साथ साथ जो ये फलियां बनती हैं, ये सब का भी एक अलग आनंद है। इस आनंद से आप अपने को या पौधों से दूर ना करें। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, क्या पत्तियां काटना आवश्यक है? क्या बिना पत्तियों को काटे हम ज़्यादा फूल नहीं पा सकते हैं? कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। ये है राम की बगिया। थैंक यू वेरी मच।